हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री पेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं पार्सिंग टेबल एंड हाउ टू फाइंड आउट फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ एनी स्ट्रिंग, एनी प्रोडक्शन रूल, जिसमें आपको फर्स्ट और फॉलो को भी फाइंड आउट करना सीखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये पार्सिंग टेबल क्या है और किस तरीके से यहाँ जनरेट होती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पार्सिंग टेबल का यूज कहाँ होता है। पार्सिंग टेबल LL1 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, सेकेंड एल का मीनिंग है और फर्स्ट एल का मीनिंग होता है लेफ्ट टू राइट, मूव करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये एक पार्सर है LL1 जहां पर पार्सिंग टेबल जनरेट की जाती है। और पार्सिंग टेबल के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है फर्स्ट एंड फॉलो का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ एनीथिंग एंड फॉलो ऑफ एनीथिंग। तो ये फर्स्ट और फॉलो कैसे निकालना है, उसके लिए सबसे पहले आपको इनपुट बफर को समझना पड़ेगा। इनपुट बफर क्या होता है? इनपुट बफर में हम जो भी टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स को स्कैन करने वाले हैं वो इनपुट बफर में रखा जाता है। और इसके अलावा ये स्टैक होता है। स्टैक में हम उसके टर्मिनल्स को एंटर करते हैं और यहाँ नॉन टर्मिनल्स की एंट्रीज होती है। इस तरीके से जो भी स्कैन होते हुए जाते हैं उन्हें इनपुट बफर में रखते हुए हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो इनपुट बफर जो है, लास्ट एलिमेंट्स जो होता है वो एक डॉलर साइन का ले सकते हैं, स्टार्ट सिंबल टाइप का भी होता है, लेकिन स्टार्ट सिंबल को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डॉलर साइन दिखाता है। तो ये बताता है कि ये एंडिंग पॉइंट है, जैसे कि आपको ट्यूरिंग मशीन में याद होगा, वहां पर भी हम एंड में एक साइन रखते हैं ये बताने के लिए कि ये एंड पॉइंट कहाँ है। तो ठीक इसी तरह से इनपुट बफर में भी एक एंडिंग पॉइंट होता है जिसे डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे वो इनपुट्स होंगे जो हम प्रोडक्शन रूल से जनरेट कर रहे हैं, उस इनपुट्स को यहाँ पर सिचुएट करना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इनपुट बफर का यूज करके हमें यहाँ पे फर्स्ट और फॉलो कैसे फाइंड आउट करना है। तो LL1 में दो अहम चीजें होती है, एक तो इनपुट बफर और दूसरा होता है पार्सिंग टेबल। तो ये LL1 का स्ट्रक्चर था। डेफिनेशन में अभी आपको दिखा दूंगी। LL1 का स्ट्रक्चर है इनपुट बफर में, और ये स्टेट में रखते हुए चलेंगे एलिमेंट्स जो नॉन टर्मिनल्स है, और यहाँ से आउटपुट जनरेट होगा और ये पार्सिंग टेबल जनरेट होगी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट और फॉलो कैसे निकाला जाता है। किसी भी प्रोडक्शन रूल में हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स की फर्स्ट और फॉलो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट जो होता है, इट इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट बिगिंस इन स्ट्रिंग डिराइव्ड बाय अल्फा। अल्फा एक्चुअल हमारा प्रोडक्शन रूल का लेफ्ट पार्ट का एक नॉन टर्मिनल है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए तो उसकी बिगिनिंग जो जहां से शुरू हो रही होगी स्ट्रिंग, वो टर्मिनल का सेट फर्स्ट में आता है। और फॉलो जो है, फॉलो इट इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट अपीयर इमीडिएटली बाय एंड ऑफ वेट ऑफ एंड ऑफ राइट ऑफ अल्फा। अल्फा के राइट में बिल्कुल जो एंड में आएगा इमीडिएटली, बिल्कुल जैसे कि ये कोई नॉन टर्मिनल है तो उसके बिल्कुल राइट में आएगा वो टर्मिनल का सेट होगा फॉलो में। आपको दो चीज याद रखनी है। फर्स्ट जो है बिगिनिंग में आता है, मतलब शुरुआत से ही डिराइव्ड हो रहा है। ठीक है, डिराइव्ड होने वाली स्ट्रिंग्स की शुरुआत में ही एक टर्मिनल मिलेगा। बट फॉलो की बात करें तो फॉलो जो कहता है वो कहता है कि अल्फा के इमीडिएटली राइट की बात हो रही है, वहां अपियर होगा वो फॉलो है। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखनी है। तो कैसे ये काम करेगी, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लिया है। ये दो प्रोडक्शन रूल है, A goes to AB slash CD slash EF and alpha goes to beta। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फा गोज टू बीटा जो है ये टर्मिनल बता रहा है। ये अल्फा माने कि ये आपका नॉन टर्मिनल है
एंड बीटा वाला यानी नॉन टर्मिनल का पार्ट्स भी हो सकता है और टर्मिनल्स भी पार्ट हो सकता है। तो अल्फा से आपको याद रखना है लेफ्ट पार्ट और बीटा से याद रखना है राइट पार्ट की बात हो रही है। प्रोडक्शन रूल आपने थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी पढ़ा था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, और इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो अब क्या करना है कि क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि हर एक नॉन टर्मिनल्स के फर्स्ट और फॉलो फाइंड आउट करने को क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। जैसे कि इस प्रोडक्शन रूल में देखें तो वह फर्स्ट ऑफ ए की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या क्या हो सकता है, स्लैश लगा हुआ है, मतलब पॉसिबिलिटीज है यहाँ। तो ए गोज टू ए बी, तो यहाँ पे ए से डिराइव हो रहा है, वो स्ट्रिंग में सबसे पहला वाला जो टर्मिनल है ना, वहां पर आपको ध्यान देना है। तो अगर मैं इन सबको इग्नोर कर दूं, तो सबसे पहला अगर कोई स्ट्रिंग जनरेट होगा तो वो होगा ए बी, एंड ए बी में सबसे फर्स्ट टर्मिनल है ए, तो मैंने लिख दिया ए। अब नेक्स्ट, अगर मैं ए बी से डिस्कार्ड कर देती हूँ ए बी को और ई एफ को, देन सेकेंड ऑप्शन मेरे पास आता है सी डी का। देन सी डी में से फर्स्ट टर्मिनल कौन है, सी, देन सी को भी हमने सेट में रख दिया। अब अगर ई एफ को भी हटा दे, यानी कि उसको रख ले रहे हैं और ए बी और सी डी को डिस्कार्ड कर देते हैं चॉइस सिलेक्शन में, है ना। तो ई एफ में से सबसे पहला टर्मिनल कौन है, ई एफ। तो फर्स्ट ऑफ ए इस तरीके से फाइंड आउट कर लीजिए। अब बात करते हैं फॉलो ऑफ की। तो अगर इस वाले ही एग्जांपल में फॉलो की बात करें तो फॉलो ऑफ ए क्या होगा, तो फॉलो ऑफ ए होगा कि उसके राइट साइड की बात हो रही है, बिल्कुल राइट साइड की। तो राइट साइड क्या होगा, बी होगा, डी होगा, एफ होगा। क्लियर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है इस इन दो प्रोडक्शन रूल में। एस गोज टू ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए गोज टू कैपिटल सी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बोले हैं कि सारे के सारे नॉन टर्मिनल्स के आपको फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करना है, तो आप सारे नॉन टर्मिनल्स को फाइंड आउट करोगे। बट अगर आपको मेंशन किया हुआ है तो आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना है। जैसे फॉलो ऑफ एस लिखा हुआ है, तो फॉलो ऑफ एस में क्या है, एस। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी एस का फॉलो पूछा जाए आपको याद रखना है डॉलर का साइन, क्योंकि जब तक कुछ भी एंट्री ही नहीं की है, एंट्री नहीं भी की है और की भी है, तो भी सबसे लास्ट एलिमेंट एस का जो होता है वो हमेशा डॉलर होता है। इनपुट बफर में हमने लास्ट एलिमेंट डॉलर को रखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये एंडिंग पॉइंट होगा, और फॉलो मतलब एंडिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे एस का जो है हमेशा स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो हमेशा डॉलर ही होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ए का फॉलो की, तो फॉलो ऑफ ए की, तो ए जो है यहाँ से देखिए, तो ए का मैंने कहा था कि अल्फा के राइट की बात हो रही, तो ए का बिल्कुल राइट क्या है, बी। बी आएगा, सी नहीं आएगा, बी आएगा, ए का बिल्कुल जस्ट इमीडिएटली राइट देखना है आपको, तो ए का फॉलो है बी। ठीक है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल में आपको हमेशा फॉलो जो है डॉलर साइन लेना है, क्योंकि इनपुट बफर में एंड में हम डॉलर साइन लिखेंगे। तो जब भी आप स्टार्ट कर रहे होंगे उस समय स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो हमेशा डॉलर साइन रहेगा। ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देन नेक्स्ट हम पार्सिंग टेबल जनरेट करना भी सीखेंगे कि पार्सिंग टेबल कैसे बनती है। ठीक है। तो एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, है एस गोज टू ए बी एस, ए गोज टू स्मॉल ए, बी गोज टू स्मॉल बी। तो यहाँ फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट के लिए ये कॉलम है, फॉलो के लिए ये कॉलम बना हुआ है। एस का फर्स्ट क्या होगा, तो यहाँ से देखिए, तो एस का फर्स्ट जो है, एस का फर्स्ट जो है आपको स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में देखना है ना।
तो स्ट्रिंग जब इस स्टार्ट की स्ट्रिंग देखिए तो मतलब ए बी एस होगी, तो स्टार्टिंग देखिए स्ट्रिंग की तो ए आ रहा है, और ए को हम रिप्लेस करेंगे स्मॉल ए से। तो एस का जो फर्स्ट है वो है आपका स्मॉल ए, ठीक है। देन आता है कैपिटल ए। देन कैपिटल ए की बात करें तो कैपिटल ए जो है स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है स्मॉल ए, एंड कैपिटल बी जनरेट कर रहा है स्मॉल बी। ओके, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा सा फॉलो में देखने को मिलती है, एस का, कैपिटल ए का एंड कैपिटल बी का। फॉलो की डेफिनेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉलो डिफाइन करता है कि इट इज अ सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट अपीयर इमीडिएटली बाय द एंड ऑफ राइट ऑफ अल्फा। बिल्कुल एंड में आएगा लेकिन उसके अल्फा की इमीडिएटली राइट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिस भी टर्मिनल की बात हो रही है, सॉरी नॉन टर्मिनल की बात हो रही है, तो एस एक नॉन टर्मिनल है, स्टार्टिंग सिंबल है। स्टार्टिंग सिंबल का हमेशा फॉलो डॉलर साइन रहेगा, क्योंकि इनपुट बफर में हमने देखा था डॉलर साइन रख रहे हैं। ओके, एंडिंग पॉइंट बताता है। अब हम बात करते हैं ए के लिए, फॉलो के लिए। तो ए का राइट क्या है? ए का राइट है बी, और बी का देखें तो बी को रिप्लेस कर रहे हैं हम स्मॉल बी से, ठीक है। अब अगर हम बी देखें तो बी है, बी का राइट देखिए तो, बी का राइट देखिए तो एस है, और एस का फॉलो क्या आ रहा था? एस का फॉलो क्या आ रहा था? डॉलर साइन, ठीक है। क्योंकि आखिरी की बात हो रही है ना, बिल्कुल लास्ट में देखना है हमें। तो बी का डॉलर जो डॉलर साइन आएगा फॉलो में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? फॉलो मतलब बिल्कुल बैक की बात हो रही है, फॉलो मतलब बिल्कुल बैक साइड है, राइट साइड है। जो भी टर्मिनल सॉरी नॉन टर्मिनल ले रहे हैं उससे बिल्कुल इमिडिएटली राइट में जाना है आपको, बिल्कुल राइट का। इसका राइट, इसका राइट, इसका राइट, एस का राइट बिल्कुल ऐसे हो, ये डॉलर साइन होगा। ए का राइट जो है बिल्कुल, ए का राइट क्या बन रहा था? बी बन रहा था इमिडिएटली राइट, और बी को रिप्लेस कर रहे हैं हम बी से, स्मॉल बी से, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल चल क्या रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं पार्सिंग टेबल कैसे जनरेट करनी है, ठीक है।